बच्चों 2017 से लेके 2019 तक आई वॉज HOD एट बंसल क्लासेस कोटा। आई वॉज टेकिंग द टॉप बैचेस देयर। तो जो उसमें टॉप मोस्ट बैच था, जिसको स्टार बैच भी बोलते थे, फाइनली जब उसने 2019 का जेई दिया था तो सभी बच्चों का IIT में सिलेक्शन हो गया था और बहुत बच्चों की बहुत अमेजिंग रैंक्स आई थी। एक स्टूडेंट की टॉप 100 में भी जेई एडवांस में रैंक आई थी। जेई मेन में 100 परसेंटाइल आया था उस बच्चे का। प्रखर जगवानी उस स्टूडेंट का नाम था। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे। जब मैंने उनको 2 साल पढ़ाया तो उनको सिखाने के साथ साथ मैंने भी बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ समझ में आया कि भाई ऐसा क्या होता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं जिस कारण उनकी रैंक इतनी अच्छी आती है। मैंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और आज आपके साथ वो सीक्रेट्स जो हैं बच्चों, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। थैंक्स टू यूट्यूब की ये जो नॉलेज है, जो इतने सालों से एक्सपीरियंस के बाद नसीब होती है, वो आपको अभी नसीब हो जाने वाली है अगले, ये मान लीजिए, इस पूरे सेशन में। तो भाई आगे बढ़ने से पहले फुल जोश में पहले से ही लाइक कर दो, क्योंकि ये सेशन हो सकता है आप में से बहुत स्टूडेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग होगा। ऑब्वियसली एंड तक देखना चाहिए, तभी इसका रियल बेनिफिट होगा। और टॉपर्स का पहली बात यही होती है कि उनकी रिटेंशन की पावर अच्छी होती है, अटेंशन स्पैन अच्छा होता है। यानी वो इस सेशन को ही अगर बच्चा पूरा नहीं देख पाता तो टॉपर तो वो कभी बन ही नहीं सकता। पहली चीज तो टॉपर्स का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है अटेंशन स्पैन। तो अगर आप एक अच्छा रैंक चाहते हैं तो पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिए एंड प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। राधे राधे। तो कमेंट सेक्शन में सभी भगवान का नाम भी लिखिएगा जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं। तो अब देखिए, मैं एक एक करके आपसे सब कुछ शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग द हैबिट्स ऑफ द टॉपर। देखिए, टॉपर्स का जेई एडवांस्ड में जो स्कोर होता है, इट वेरीज फ्रॉम 60% टू 90% डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। और जेई एडवांस्ड कौन से ईयर में आया है, कौन सा ईयर है, टॉपर का स्कोर जो बिल्कुल AIR 1 है उसका स्कोर वेरी करता है। इट कैन वेरी फ्रॉम 80 टू 90-95% एज वेल। यानी आप देख रहे हो, जेई मेन में इन जनरल पूरा स्कोर आता है, 300 में से 300 आता है, लेकिन एडवांस में इन जनरल पूरा स्कोर नहीं आता है बच्चे का, किसी का भी। तो एडवांस्ड जो है 60-65% पे भी अच्छी रैंक आ जाती है। अच्छी रैंक टॉपर्स का मैं कौन सी बात कर रहा हूं, देखिए, जो लगभग टॉप 500 के रैंक से हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी रैंक तो 1000, 1500, 2000, 2500 ये भी अच्छी होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने बात कर रखी बिल्कुल जो टॉप रैंकर्स है। अब इतना एक्सट्रीम स्कोर करना इज नॉट ईजी, ये मैं क्लियरली बता रहा हूं। तो सोचने की बात यह है कि ये कैपेबिलिटी जो होती है जेई एडवांस लेवल के सोचने की, ये कैपेबिलिटी बिल्ड कहां से होती है, ये इतने सारे क्वेश्चंस इतने टाइम प्रेशर में सॉल्व करना। क्योंकि जो बच्चा 60%, 70% स्कोर कर रहा है, यानी वो लगभग सारा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है ऑलमोस्ट। तो सारा पेपर जेई एडवांस का अटेम्प्ट करना, उसको इतना एक्यूरेटली करना इज हाईली चैलेंजिंग। जैसे मैं अपने आपको बताऊं तो मेरी रैंक IIT में थी 2419। 2006 में आई क्रैक्ड IIT जेई एंड देन आई गॉट इनटू IIT रुड़की। मेरा स्कोर मुझे आज भी याद है 213 था, 213 आउट ऑफ 552 मार्क्स, यानी अराउंड 35% के आसपास, 37% के आसपास स्कोर था मेरा। और कट ऑफ उस समय था लगभग 175 के आसपास। तो कट ऑफ से लगभग 40 नंबर ज्यादा थे, मैं अपना बता रहा हूं। तो मेरा एक नॉर्मल सा रैंक था। अब यहां पे ये बच्चा इतना एक्सट्रीम कैसे कर जाता है, तो चलिए आपको बताते हैं। हम जानना चाह रहे होंगे ना सभी क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला दिमाग में ये रहता है कि सर ये बच्चे ना 6th क्लास से तैयारी कर रहे होते हैं, या एटलीस्ट 9-10 से तो कर रहे होते हैं। ये कॉमन दिमाग में रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें से लगभग 40-50% बच्चे हैं ऐसे जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे मैं उस बैच की भी आपको बताऊं तो जो इसमें हाईएस्ट रैंकर था ना, जो टॉप रैंकर था, जो टॉप 100 में आया, जिसने जेईई मेन में 100% आई, वो 9-10 में उसने तैयारी नहीं की हुई थी। मैंने खुद सैंपल स्पेस मतलब उस बच्चों से पूछा था, बैच से पूछा था कि भाई बताओ कितने ऐसे हैं जो 9-10 से तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें से लगभग 30-40% थे, लेकिन बाकी सारे के सारे 10th के बाद 11th से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी जेईई की तैयारी इन जनरल पहले से कराई जाती है ना, इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो उतनी मीनिंगफुल होती नहीं। जो रियल तैयारी है सभी जगह 11th से ही स्टार्ट होती है। एक बार मैंने कुछ समय के लिए चाइना बैच में भी पढ़ाया था। चाइना मतलब चैतन्य और नारायणा का एक ब्लेंड बैच है, माधापुर कैंपस है हैदराबाद में। वहाँ से भी लगभग टॉप 100 में अराउंड उस बैच से 30 स्टूडेंट्स के आसपास, 25-30 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है टॉप 100 में। तो वो मैंने पढ़ाया था कुछ समय के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि
डिस्कशंस भी हुए थे कि इन जनरल सिंसियर तैयारी 11वीं से ही होती है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि सर 9-10 से मैंने तैयारी नहीं करी, मैं पीछे रह गया। नहीं, ज़्यादातर बच्चे जो सिंसियर हैं वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ने से कोई इतना एडवांटेज नहीं मिल जाता उनको, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हाँ, एक बात है कि 9-10 का बेस उनका अच्छा होता है। 9-10 का बेस अच्छा होता है, उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, साइंस बहुत अच्छा होता है, उनकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होती है, उनमें डिसिप्लिन बहुत होता है, पैशन बहुत होता है, यानी उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जो पहले से इनबिल्ड होती हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले से ही दे आर ऑलरेडी हाईली फोकस्ड। जैसे नॉर्मल बच्चा जब 10th से 11th मूव करता है, जवानी उसके अंदर आती है, तो जब जवान हो रहा होता है तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे वो डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है। वो 10 टीचर्स को कंपेयर करता है, 10 कोचिंग्स को कंपेयर करता है, खुद पे ध्यान कम होता है और बाकी दुनिया पे ज़्यादा होता है। लेकिन टॉपर्स में ऐसा नहीं होता, उनका फोकस खुद पे होता है कि यार उनका खुद का स्कोर कैसे इंप्रूव हो, बस उनका पूर्ण ध्यान होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस टॉपर्स में और जो पीछे वाले रैंकर्स हैं, दैट इज लैक ऑफ, मतलब दैट इज फोकस। इन फैक्ट जिसका फोकस जितना ज़्यादा होगा, जो अपने कार्य पे पूर्ण रूप से फोकस्ड होगा, उतनी ही रैंक उसकी ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि अब वो जब क्लास में आते थे तो क्लास में उनका परफॉर्मेंस कैसा होता था, और मैं स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि कौन सा स्टडी मटेरियल वो करते थे। नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है कि वो कोई खास अलग ही स्टडी मटेरियल सॉल्व करते थे, तो मैं बताता हूँ। क्लास परफॉर्मेंस, क्लास में भाई नॉर्मल बच्चे को नींद आ रही है, आलस आ रहा है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये क्लास में इंटेंस फोकस के साथ देख रहे होते हैं। जैसे अभी जो बच्चे आप में से सेशन देख रहे होंगे, कुछ के बैक ऑफ द हेड कुछ कुछ चल रहा होगा, उनके ऐसा नहीं होता बैक ऑफ द हेड कुछ कुछ चल रहा है, नहीं, उनका लगभग इंटेंस 100% फोकस उसी समय हर चीज सुनने, समझने, एब्जॉर्ब करने में होता है। ये उनकी हैबिट होती है कि उनको जिस समय जो करना है वो ढंग से करना है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। पकड़ने वाले पकड़ लेना इन बातों को, ठीक है। प्योर गोल्ड चीजें आपको मिल रही हैं इस सेशन में, इसका फायदा उठाना बेटा। इसके अलावा नोट्स तो बनाते ही हैं, ऑब्वियसली नोट्स तो बनाना एक सिंपल होता है, ढंग से बनाते हैं नोट्स, है ना। क्लास में अच्छे से नोट्स बनाते हैं। क्वेश्चंस जो है जो दिए जाते हैं उनको ठीक से अटेम्प्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चंस तो किसी बैच में दिए जाते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, उन क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट ठीक से करता नहीं है, अच्छे सवालों को ठीक से अटेम्प्ट नहीं करता, और टीचर बस जब बताता है ना, सॉल्व कराता है, तब देख लेता है, तो उसकी बुद्धि डेवलप होती ही नहीं है। लेकिन जो टॉपर बच्चा है वो टॉपर इसलिए बनता है क्योंकि वो अच्छे अच्छे सवालों को क्लास में सॉल्व करता है, चाहे उससे हो चाहे नहीं हो, वो कोशिश पूरी करता है, तो उससे उसकी बुद्धि डेवलप होती है। पकड़ लेना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरेज स्टूडेंट क्वेश्चन बड़ा टफ देखा, अरे यार छोड़ो यार, तो उसका अप्रोच क्लास से ही कैजुअल होता है। यानी छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंसेस जो है ना, वो मिलके रैंक को बहुत इंप्रूव कर देते हैं और एक बच्चे को एक्सेप्शनल बना देते हैं। हमें लगता है कि कोई एक बहुत ही बड़ा कार्य करने से टॉपर बनते हैं, नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे कार्य अच्छे तरीके से करने से हम एक टॉपर बनते हैं या एक अच्छी रैंक लाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। और ये सारी चीजें विद द राइट सेट ऑफ गाइडेंस एंड हैबिट्स हो जाता है। अगर हम ये हैबिट्स जो मैं आपको बताने भी वाला हूं और जो बता भी रहा हूं, ये हैबिट्स अगर आप बनाते हो, 1 महीने में आपका गेम चेंज हो जाएगा। 1 महीने में आपका स्कोर, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। समझ में आया। दूसरी बात, टॉपर्स की जो संगति उनको मिलती है, जैसे उस बैच में जो बच्चे उनको मिलते हैं, वो आपस में भी एक दूसरे से बहुत सीखते हैं, और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जब आपस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है, एक दूसरे से सीखते हैं कि भाई इसने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन को, इसकी क्या अप्रोच थी, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। अब बात आती है स्टडी मटेरियल की। वो होमवर्क करते हैं, रेगुलर होमवर्क करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, और बैकलॉग बिल्कुल नहीं होने देते, बिल्कुल नहीं होने देते, है ना। इसमें खास बात यह है कि अगेन जब घर पे वो सवालों को अटेम्प्ट करता है, तो वो बच्चा टफ सवालों पे फाइट मारता है, टफ सवालों को ऐसे ही नहीं छोड़ देता। बस एवरेज बच्चा टफ क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ देता है और बाद में डाउट पूछता रहता है। ये बच्चे क्लास में डाउट तभी पूछते हैं, या क्लास के बाद भी तभी पूछते हैं, जब उन्होंने सवाल बहुत ढंग से ट्राई किया हो। ऐसी एवं छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं है, छोटी छोटी बातों पे डाउट नहीं पूछते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टडी मटेरियल की अगर बात करें, तो ये जो उनका कोचिंग रिकमेंड करता है, उस मटेरियल पे इंटेंस फोकस करते हैं।
जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें कई बैच में कई तरह के स्टूडेंट्स थे। कुछ ऐसे थे जो टीचर्स पे 100% ट्रस्ट करते थे और जो रिकमेंडेशन दिया जाता था उसी को ढंग से फॉलो करते थे। उन बच्चों का इन जनरल बेटर रैंक आया है एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैं बता रहा हूँ टॉपर्स में भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कई बार। उनको किसी और टीचर ने ज्ञान दे दिया, ये भी कर लो वो भी कर लो, या किसी और बच्चे ने ज्ञान दे दिया ये मटेरियल बहुत अच्छा है, तो वो लालच में बेचारा कई बार टॉपर भी फंस जाता है और उसकी रैंक जो टॉप 100 में आनी थी वो 500 चली गई, 400 चली गई बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो टॉपर को पता होता है कि मुझे यही मटेरियल करना है। और सबसे बड़ी बात मैं एक और आपको सीक्रेट बताऊंगा जो चाइना कैंपस में खास तौर पे, चाइना बैच जो है ना, मादापुर कैंपस हैदराबाद, वहां पे यूज होता है, वो ये है कि बहुत ही रेलेवेंट पढ़ते हैं, दे आर हाईली फोकस्ड। लेकिन बाकी बहुत जगह कोचिंग्स में ऐसा नहीं है, वो एडवांस्ड के लिए ऐसी ऐसी चीजें कराएंगे जो एडवांस में कभी नहीं आएंगी, तो ये नुकसान हो जाता है। इसीलिए कई बार मतलब हैदराबाद की तरफ से रैंक्स बहुत अच्छी आई हैं बिकॉज ऑफ रेलेवेंसी एंड फोकस ऑन द थिंग्स विच एक्चुअली कम इन द जेईई एडवांस्ड। बात समझ में आई? तो जो मटेरियल बताया जाता है उनको कोचिंग पे, उसी को ढंग से फोकस करते हैं, ये नहीं कि जिसने जो बताया वो सब करना शुरू कर दिया। क्लियर है? लगातार रिवीजन करते हैं, रिवीजन का टाइम एलोकेट करके लगातार डेली किसी ना किसी समय रिवीजन करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस मेंटेन रखते हैं, और प्रैक्टिस तो मतलब होती है लगातार। उसके अलावा मॉक टेस्ट ऑब्वियसली नहीं छोड़ते, मॉक टेस्ट लगातार देते हैं, लेकिन खास बात यह है कि मॉक टेस्ट, हर मॉक टेस्ट को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि रियल एग्जाम दे रहे हो। दे ट्रीट ईच मॉक टेस्ट लाइक द रियल जेईई। जेईई एडवांस्ड के खूब सारे एग्जाम देते हैं, खूब सारे टेस्ट देते हैं, लेकिन बड़ी बात टेस्ट देना नहीं है, टेस्ट के साथ साथ एनालाइज करते हैं कि वो कहां स्टैंड कर रहे हैं। हर टेस्ट के रिजल्ट को बहुत सीरियस लेते हैं और उसका एक नोटबुक बनाते हैं, जो मैं भी खैर गाइड करता था बच्चों को, तो यही बताता था, उनकी नोटबुक देखता था। दे यूज्ड टू मेक द टेस्ट एनालिसिस नोटबुक, और उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते थे कहाँ पे कंसेप्चुअल एरर है, कहाँ पे सिली मिस्टेक है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, ताकि वो इंप्रूव कर सके। तो आप मेथोडोलॉजी समझ रहे हो, हर चीज में फिनिशिंग टच है। अब ये सब कब हो पाता है? जब उनकी हैबिट सही होती है। मैंने देखा है कि ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, खान पान उनका बहुत ही सिंपल और क्लीन होता है ताकि वो बीमार ना पड़े। हेल्थ के अलावा उनका स्लीप रूटीन सही होता है। नॉर्मली ये बच्चे 10 से 11 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 से 6 बजे उठते हैं। एक्सरसाइज थोड़ा बहुत रेगुलर करते हैं ताकि फिट रह सकें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और किसी भी अलग गतिविधि में, जैसे जो 10th से 11th मूविंग में बहुत कॉमन है, दोस्ती यारी के चक्कर में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो गया, और भी बहुत चीजें आप जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर हम अपनी एनर्जी, अब नॉर्मल जनता क्या करती है, नॉर्मल बच्चा क्या करता है, अपनी 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी में से 50-60 तो वेस्ट कर देता है ऐसे ही, बहुत सारी हजारों स्ट्रैटेजी सुनने में, फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, दूसरों को देखने में। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये अपने मन को शांत रखते हैं और अपने गोल पे इंटेंस फोकस, जैसे कि अर्जुन का जो गोल होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे सामने ऐसे रखते हैं। ठीक है बेटा? तो ये सारी बातें क्यूमुलेटिव जो होती है ना, ये टॉपर्स को डिफरेंट बनाती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी बातें आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप में से जो बच्चे 10th से 11th मूविंग है, उन बच्चों के लिए हम एक ऑनलाइन बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है द्रोण बैच। और जो भी बच्चे इसका हिस्सा बनना चाहते हैं वो सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक फॉर्म को फिल कर दें। इसके अलावा जो बच्चे 11th से 12th मूविंग हैं या ड्रॉपर हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं योद्धा बैच। और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगेन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर दें, राइट। एंड ये जो सारी मेथोडोलॉजीज हैं ये हम हमारे इन बैचेस में भी इंप्लीमेंट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसी जगह से ही पढ़ना चाहिए जो एक्सक्लूसिवली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा है ना। तो इसका फायदा आप सभी जरूर उठाएं। तो बच्चों मैं समराइज कर देता हूं ओवरऑल सारी बातें कि टॉपर्स का स्कोर एक्सेप्शनल जो आता है वो इन सारी बातों से आता है। पूरा सिलेबस कवर करते हैं, बैकलॉग नहीं होने देते, क्लास में उनका परफॉर्मेंस सुपर्ब होता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गिरते, वो भी कभी कभी मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ जाता है, लेकिन उससे डीमोटिवेट होने की बजाय वो लड़ते हैं, अपने आप को लगातार इंप्रूव करते जाते हैं।
टॉपर्स को इन जनरल एक अच्छा बैच मिलता है जहां पे टीचर्स के साथ पर्सनल गाइडेंस मिलती है। तो उनको जब सही मेंटोर्स मिलते हैं और सही एटमॉस्फेयर मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर सही मेंटोर्स मिल जाएं, सही टीचर्स मिल जाएं जिन्होंने जेईई एडवांस लेवल का कंटेंट कराया है, क्योंकि ऐसा बैच होना बहुत जरूरी है जिसमें करिकुलम एडवांस्ड के हिसाब से हो। सिर्फ टीचर से बात नहीं बनती, करिकुलम ओवरऑल एडवांस्ड के हिसाब का होना चाहिए, तब जाके हम लोग एडवांस्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट वेरियस छोटा छोटा थिंग्स, योर एनवायरमेंट, योर टीचर्स, योर स्टडी मटेरियल, प्लस ये सारे फैक्टर्स मिला के विद द राइट सेट ऑफ हैबिट्स फाइनली बच्चा एक अच्छी रैंक लेकर आता है। ऑब्वियसली इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जिनके पेरेंट्स बच्चों के साथ काफ़ी इन्वॉल्व होके एक फ्रेंड्स की तरह उनको हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मैंने देखा है कि बच्चा बेटर परफॉर्म करता है। क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों को लगातार गाइड करते हैं और ओवर इंडल्ज नहीं होते, उसको हेल्प करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं, तो बच्चा एक बेटर रैंक निकालता है। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप बच्चे को इस जर्नी के दौरान सपोर्ट करें, हेल्प करें, गाइड करें। जस्ट मॉनिटरिंग से नहीं होगा, हेल्पिंग से होगा, फ्रेंड्स बनने से होगा। होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। लाइक करके एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।